वक्फ बोर्ड में हुई धांधलियों के ताल्लुक से बनाई गई अनवर मानपाड़ी रिपोर्ट जब विधानसभा में पेश हो गई है तो पूरी रियासत में जो है इस पर बहस हो रही है। कई जगह पे इस ताल्लुक से मीटिंगें भी हो रही हैं, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी लीडरान क्या कहते हैं, दीगर लीडरान क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुख्तार पठान हैं जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं और ख़ास साथ ही जो है वो बीजेपी के एक सीनियर लीडर भी हैं। सब बताएं, बीजेपी के लीडरान क्या सोचते हैं जिस तरह से अनवर मानपाड़ी ने रिपोर्ट बनाई है, और आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपको क्या लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और रिपोर्ट को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि हमारे अनवर मानपाड़ी हो, हमारे जो लीडरान जो इसमें ये वक्फ बोर्ड का जो हगरन है, ये वक्फ लैंड के लिए वो जो काम कर चुके हैं वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं इसमें 2011 से हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, इसके अंदर तब से मैं देख रहा हूँ कि अनवर मानपाड़ी जी जब यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, चेयरमैन रहने की वजह से हालांकि हमारी बीजेपी सरकार आने के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पक्ष की सरकार आई और अनवर मानपाड़ी जी जब चेयरमैन बने तो उस टाइम में वक्फ बोर्ड के अंदर कहाँ पे भी वो जो अभी मुतवल्ली रहते हैं, हमारे वक्फ का जगह कहाँ पे भी है, वो सभी अपने आप पे बेच के खा रहे थे। सभी ऐसा हो रहा था। इसके अंदर बहुत से लीडर थे, उन लोगों को सभी को ये करने के लिए वो जो सर्वे करने के बाद में ये रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट तैयार करके इसके अंदर बाद में लोकायुक्त को और हाई कोर्ट में सभी तरफ ये करने के बाद में अभी वहाँ पे हमारे टेबल करना पड़ा। परसों दिन जो अधिवेशन चल रहा था वहाँ पे हमारे लक्ष्मण सऊदी जी जो DCM है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे हमारे येडियुरप्पा जी उनके मार्गदर्शन में जो वहाँ पे सबमिट किए हैं। अभी सर, अनवर मानपाड़ी साहब का एक मुतालबा है कि इस मामले को जो है CBI के हवाले कर दिया जाना चाहिए, और दूसरा उनका मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड को जब तक इंक्वायरी नहीं होती है उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? 100%। क्योंकि देखिए, एक बार जब किसी इंसान के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है तो हालांकि ये इल्ज़ाम बोल रहे हैं, हकीकत के तौर पे है। अभी मैं खुद बोलता हूँ ना, मैं खुद कुर्ची मासाब कुर्ची बेलगाम में, अब और दूसरे तरफ अभी गुलबर्गा में जाकर किधर भी जाओ तुम्हें तो वहाँ पे वो लोग जब वक्फ की लैंड बोल के है, वक्फ की लैंड के ऊपर अपने अपने कुछ घरें बंधे हैं, बिल्डिंगें बन चुके हैं। ये है प्रूफ है। ये प्रूफ रहने की वजह से अभी सब उसके अंदर वर्दी के अंदर जब देखेंगे तुम्हें, उसके अंदर जो रिपोर्ट के अंदर पूरा दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ है उसके अंदर। तो इसके हिसाब से काम होने के बाद में अगरचे आप दूध के दूल्हे हैं, वक्फ बोर्ड में हैं, या चाहे आप कौन से राजकीय पार्टी में, कौन सी भी पार्टी में रहो, मैं कौन से पार्टी का नाम नहीं, हर एक पार्टी में दूध के दूल्हे हैं, तो आप क्यों डर रहे हैं? इसी क्यों डरते हैं? आप डरो मत, क्योंकि अल्लाह ताला की ये जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये अल्लाह के रास्ते के लिए दिए गए ज़मीन है। यहाँ पे कौम की तरक्की ही देश की तरक्की है, लेकिन जो घपले हो रहे हैं, जो बदनुमानियाँ हो रही हैं, वो ख़ास करके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में जो है एक वाटर फिल्टर का घोटाला आया है, उसे भी हमने दिखाया। अभी आप ही के डिपार्टमेंट में एक घोटाला सामने आया है रिव्यू स्कीम का। ये कब का घोटाला है, कितने का घोटाला है, कौन लोग इसमें मुलविस हैं? एक बात है कि ये अरियू स्कीम का जो आपने बोला कि ये मैं जो चेयरमैन जो लास्ट ईयर जो अक्टूबर 25 को मैं संभाला हूँ, इसके से बिफोर पहला ही हो चुका था। मैं आने के बाद में पहली फुर्सत में वो मीटिंग में वही लिया हूँ। तकरीबन यहाँ पे अरियू स्कीम में जो RT नगर में एक उसका जो FIR भी हो चुका था। 2 करोड़ तकरीबन 7 लाख रुपए कुछ ऐसा उसका एक ये हुआ था, घोटाला हुआ था। उसके अंदर ऑलरेडी वो जो स्टाफ शामिल था, उसे शामिल रहे स्टाफ को अरेस्ट करके उनको ऑलरेडी जेल भेजा गया था। बाद में उनके जो घर में सोना था और उनके जो जायदाद थी, घर था, वो सभी उसमें बैंक अकाउंट्स थे, सभी सीज करके ऑलरेडी 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और बाकी का कोर्ट के अंदर भी है, और कोर्ट के अंदर रहने की वजह से वो कोर्ट से वो आ जाएगा। इसमें कौन कौन है उनके ऊपर भी वो केस चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कोर्ट में है। कोर्ट मैटर रहने की वजह से मैं उसमें ज़्यादा ये नहीं बोलना चाहता। कौन ऑफिसर भी कोई भी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, कौन भी रहने दो। इसके अंदर ऊंचे लेवल पे रहने दो, नीचे रहने दो, उनका भी नहीं। और हालांकि अभी जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बहुत से हादसे हो रहे हैं बोल के बोले आप, जैसा कि वाटर फिल्टर का भी बोले आपने। देखो, ये एक बात है कि जब लोग कौन भी हो उसके अंदर गलती कर चुके हैं
तो उनके लिए अनुभवना जरूरी है। वो उसके आना चाहिए। ये है ना कि ना, जब नमक खाते हैं तो पानी पीना ही है ना। जो नमक खा रहे बोले तो विपद में घूस खाया है बोले तो उसकी सज़ा अनुभव नहीं है, वो करेंगे। क्योंकि जब आपको वाटर फिल्टर जब सिर्फ 40,000 50,000 में वाटर फिल्टर मिल रही है, तो तुम्हें उसी 1,40,000 रुपये का तुम्हें उसके अंदर टेंडर कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है, कौन कौन एजेंसी शामिल है, या पीछे कौन थे इसके अंदर सभी का मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि इसके अंदर बहुत से इसके अंदर यह है कि सब कुछ कौन शामिल है उनके लिए सजा हो। हमारी मांग वही है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सब आपके महकमे में क्या हम लोग मुतमईन हो सकते हैं कि आपके महकमे में आने वाले दिनों में किसी तरह का घपला ना हो? किस तरह से आप इसकी तैयारी करे हैं? क्योंकि अक्सर जो है इन हलकों में जो है इन डिपार्टमेंट्स में होते ही रहते हैं, तो आपने कोई इसकी तैयारी की है? सब एक बात है कि मैं खुली तौर से मैं बोल चुका हूँ कि हमारे यहाँ पे कोई भी अगरचा इंडिविजुअली आके अपना एक है, कुछ भी मेरा काम एक श्रम शक्ति का है तो वो अपना अप्लीकेंट कौन भी दिया है तो वो आके बोल सकता है। यहाँ पे किसी को हवाला लेके 10 एप्लीकेशन लेकर आके मुझे ऐसा सहाय साहब मेरे 10 एप्लीकेशन है 20 एप्लीकेशन है करके कोई आते रहते थे पहला, तो वो लोग कभी कोई भी आ रहे नहीं, क्योंकि उनको सबको बंद किया हूँ। वैसा आने वालों को मैं कौन सा भी काम हमारा नहीं है तुम चले जाओ बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करता हूँ बोल रहा हूँ। ऐसा ही हुआ है, तो उसकी वजह से कोई भी नहीं आते। और हमेशा कोई भी कंप्लेंट रहने दो, लोगों को मैं ये बोलता हूँ डायरेक्टली, कोई भी छोटा सा कंप्लेंट रहा तो भी मेरे तक लगाओ। यहाँ पे ऑफिस में कोई भी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, हम लोग RTGS कर रहे हैं और ऑनलाइन में बुला रहे हैं। यहाँ पे कोई भी घपला नहीं है। और आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है वहाँ पे भी जाइए, आप इतना कीजिए ज़रा इत्मीनान रखकर। जब ये बजट के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, इत्मीनान रखकर आप काम ले लीजिए। अब देखो क्या है कि लोगों की भी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि हाँ नहीं हमें आज ही चाहिए बोल के वो कुछ तो करने जाते रहते हैं। वैसा मत कीजिए, कुछ भी रहा तो मुझसे राब्ता कीजिए, मैं यहाँ पे हमेशा हूँ। मेरा 24/7 मेरा फ़ोन भी चालू रहता है, नो प्रॉब्लम। और हमें वैसे कोई भी एजेंट्स रहा तो भी एजेंट का आपके तरीके से मैं प्रेस की मीडिया से भी बोलना चाहता हूँ, कोई भी वैसा रहा तो मुझे इत्तला कीजिए। और ऐसे कौन से भी घपले नहीं होंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुख्तार पठान साहब, जिन्होंने जिस तरह से घपले हो रहे हैं उस पर काफ़ी रोशनी डाली। उन्होंने तमाम तरह के मामलात को जो है हमारे सामने रखा और ये भी यकीन दिलाया कि इनके महकमे में किसी तरह की बदनवानी आगे जो है बिल्कुल नहीं होगी। जो इनसे पहले जो मामला चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है, उस पर भी जो है वो बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।